Good morning everyone. So last class में we have done till gravitational force. ठीक है, अब हम gravitational force को एक बार रिवाइज करेंगे और आगे करेंगे. ठीक है, एक सेकेंड. अब हम शुरू करते हैं लास्ट वाला जो हमने फिनिश किया था gravitational force, और उसी के आगे हम buoyant force करेंगे आज, और gravitational force को एक बार रिवाइज करेंगे. Okay. Gravitational force. पहले एक बार ग्रेविटेशनल फोर्स को रिवाइज करते हैं. इसको हम पेज नंबर 104 से रीड करेंगे. ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स. अच्छा, सबको मैकेनिकल फोर्स, मस्कुलर फोर्स समझ आ गया, बहुत इजी था. फिर हमने किया फ्रिक्शनल फोर्स, फिर किया मैकेनिकल फोर्स, फिर किया इलास्टिक फोर्स, फिर किया मैग्नेटिक फोर्स. मस्कुलर फोर्स हमने एक्सप्लेन कर दिया था, फ्रिक्शनल फोर्स के एग्जांपल्स के साथ हो गया था. मैकेनिकल फोर्स बहुत इजी था, विच इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीनरी सो दैट दैट मशीन वर्क. फिर हमने किया था मैग्नेटिक फोर्स की मैग्नेट्स की वजह से the things which are made up of magnets and iron they attract each other, और जो सेम पोल्स होते हैं वो अपने एक दूसरे को रिपेल बैक करते हैं, और जो ऑपोजिट पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. बिकॉज ऑफ विच फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स. इलास्टिक फोर्स हमने किया था, इलास्टिसिटी की वजह से, इलास्टिक फोर्स से इलास्टिसिटी हैपेंस होती है, एंड बिकॉज व्हेन वी रिलीज इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप. हमने फिर किया था ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स इज ड्यू टू ग्रेविटी. ग्रेविटी क्या होती है? व्हेनेवर वी थ्रो, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ पे होता है? अर्थ में. बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटी ऑफ अर्थ, बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, everything come towards the earth. जो भी चीज हम ऊपर फेंकते हैं, basically it comes down towards the earth because of what? Because of the gravitational force. Because of the gravitational force. Gravitational force को एक बार रीड करते हैं, फिर हम दूसरे फोर्स पे आएंगे. Gravitational force is the force that attracts objects towards the center of the earth. और उन्होंने एक साथ पिक्चर बनाई हुई है जिसमें एक बच्चा बॉल ऊपर फेंक रहा है, और जब वो बॉल ऊपर फेंक रहा है तो कभी हुआ कि बॉल ऊपर के ऊपर रह जाए, बॉल नीचे गिरती है ना? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स. क्योंकि कोई भी चीज जो ऊपर जाती है वो अर्थ के सेंटर में एक ग्रेविटी होती है. बिकॉज ऑफ दैट ग्रेविटी ऑफ द अर्थ everything comes down towards the earth. For example, an object comes back to the ground when thrown upwards. Okay, the gravitational force exerted by the earth on that object. जो भी gravitational force किसी भी object से exert होता है on that object pulls it back to the ground. जब हमारा gravitational force लगता है किसी चीज पे तो वो हर एक चीज को अर्थ की तरफ फेंकता है. ठीक है. It is the Earth's gravitational force that is responsible for keeping us bound to the Earth. हम प्लैनेट अर्थ पे जितने भी हमारे 8 प्लैनेट्स हैं उसमें पे हमारी लाइफ इज पॉसिबल ऑन अर्थ बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन, वाटर एंड एयर. बट एक और रीजन है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी. अर्थ में एक ऐसा ग्रेविटेशनल फोर्स है, अर्थ में एक ऐसी ग्रेविटी है जो हमें अर्थ के आसपास, अर्थ के साथ बाउंड रखती है, अर्थ पे टिका के रखती है. बिकॉज ऑफ विच फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स. जितने भी हमारे अर्थ और अदर प्लैनेट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट. सोलर सिस्टम पढ़ा, क्लास 3 से पढ़ते आ रहे हैं. सोलर सिस्टम में फैमिली ऑफ प्लैनेट्स एंड सन. ठीक है. जितने भी प्लैनेट्स हैं इंक्लूडिंग अर्थ, अर्थ इज ऑल्सो अ प्लैनेट. जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं, पूरे 8 प्लैनेट्स एंड अर्थ, दे रिवॉल्व अराउंड दी सन. सन के आसपास चक्कर लगाते हैं एक फिक्स्ड पाथ पर, एक फिक्स्ड ऑर्बिट पर. तो मतलब दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दी सन, सन के आसपास ही रहते हैं बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी ऑफ दैट सन, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी ऑफ सन. ठीक है. बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन. कोई भी चीज अर्थ की तरफ अगर अट्रैक्ट हो रही है और अर्थ से बाउंडेड है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, और जो भी सोलर सिस्टम है हमारा, जितने भी प्लैनेट्स हैं जो सन के आसपास घूमते हैं अपने फिक्स्ड पाथ या ऑर्बिट पे, किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन. तो ग्रेविटेशनल फोर्स समझ आ गया. ग्रेविटेशनल फोर्स इज दैट फोर्स व्हिच अट्रैक्ट्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इट. ठीक है, क्लियर? ओके. अब हम आते हैं लास्ट, हमने कौन कौन से किए? फिंगर पे देखते हैं. 1 मस्कुलर, फ्रिक्शनल, मैकेनिकल, इलास्टिक, मैग्नेटिक,
ग्रेविटेशनल 7, ये 6 था, 7 buoyant force, BUOYANT buoyant force, लास्ट फोर्स है। ये सारे हमने टाइप्स ऑफ फोर्सेस किए। लास्ट टाइप ऑफ फोर्सेस buoyant force, लास्ट टाइप ऑफ फोर्सेस buoyant force। इसमें हमने क्या किया, नीचे से सारी डेफिनेशन लोगे। व्हाट वुड, अच्छा देखो एक क्वेश्चन उन्होंने हॉट्स का पूछा हुआ है। हॉट्स का मतलब हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो क्या हम अर्थ पर टिक पाते? नो, हम अर्थ से बाउंडेड इसलिए क्योंकि अर्थ हैज ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ आ गई? अब इलास्टिक फोर्स बेटा, मैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के 3 की डेफिनेशन दी हुई है। इलास्टिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। इलास्टिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, तीनों फोर्सेस की डेफिनेशन दी हुई है। इन तीनों की डेफिनेशंस को इलास्टिक, मैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल, इलास्टिक, मैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल, इन तीनों फोर्सेस की डेफिनेशन को बेटा आप लोग नीचे से ही बॉटम ऑफ द पेज 104 से करेंगे। अब आ जाते हैं लास्ट टाइप ऑफ फोर्स पे, दैट इज buoyant force. Have you tried to push an empty vessel into water? You might have felt an upward opposing force on the vessel. The upward force of water, the upward force of water that pushes everything up is called buoyant force. This force is also called upthrust. इसको क्या बोलते हैं? अपथ्रस्ट भी बोलते हैं। अपथ्रस्ट, THRUST, अपथ्रस्ट, RUST, अपथ्रस्ट। buoyant force क्या है? When the upward force of water, पानी का वो फोर्स जो हर एक, आप ये एक्टिविटी जैसे हमने वो साइंस कॉर्नर वाली एक्टिविटी की थी ना, वो अपथ्रस्ट फोर्स था। सेम फोर्स, सेम एक्टिविटी, कुछ ऑब्जेक्ट्स लिया। ये साइंस कॉर्नर वाली एक्टिविटी, डू यू रिमेंबर? मैंने आपको कहा था साइंस कॉर्नर, जल्दी और पेज नंबर 10112, पेज 112 निकालो जल्दी से सब। पेज 112, ओके निकाल लिया। साइंस कॉर्नर दिख रहा है सबसे ऊपर टॉप ऑफ पेज 112 पे। उसमें कुछ 7 to 8 एक्टिविटीज है। ये मैंने आपको लास्ट टू लास्ट क्लास में बताया था कि इन ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा करो, इन ऑब्जेक्ट्स को बकेट में डालो। बकेट वो जिसमें पानी, आधा बाल्टी पानी, उनमें डालो और देखो कि कौन से ऑब्जेक्ट्स आपके फोर्स लगाने के बाद भी पानी के ऊपर आ रहे हैं। वो फोर्स वो है द अपवर्ड फोर्स ऑफ वाटर दैट इज मेकिंग एवरी ऑब्जेक्ट फ्लोट ऑन द वाटर। दैट फोर्स इज कॉल्ड buoyant force, जिसको हम अपथ्रस्ट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? अपथ्रस्ट। buoyant force का दूसरा नाम क्या है? अपथ्रस्ट। ठीक है, तो जो भी फोर्स हम किसी ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हैं, जो फोर्स हम किसी भी ऑब्जेक्ट, पानी की बाल्टी भरी हुई है, पानी बाल्टी में आके बकेट में पानी लिया, आधा पानी, मतलब बकेट आपका हाफ फिल्ड विद वाटर, वो पानी लिया और जब कोई भी ऑब्जेक्ट आप नीचे कर रहे हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट नीचे कर रहे हो, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे कर रहे हो और वो तब भी ऊपर तैर रहा है, वो वाटर का फोर्स है दैट इज मेकिंग एवरी ऑब्जेक्ट अपवर्ड। दैट फोर्स इज कॉल्ड buoyant force। तो वो जो साइंस कॉर्नर की एक्टिविटी मैम ने 2-3 क्लासेस पहले बताई थी, वो किसकी एक्टिविटी है? buoyant force की। किसकी एक्टिविटी है? buoyant force की। और buoyant force का दूसरा नाम क्या है? अपथ्रस्ट। क्या नाम है दूसरा? अपथ्रस्ट। चलो अब ये फोर्स क्या कहते हैं? दिस अपवर्ड फोर्स ऑफ वाटर दैट पुशेस एन ऑब्जेक्ट अपवर्ड्स। अपवर्ड फोर्स वो पानी का वो वाला फोर्स जो हर एक ऑब्जेक्ट को ऊपर लाता है, दैट इज कॉल्ड buoyant फोर्स और अपथ्रस्ट। ठीक है, तो हमारे सारे टाइप्स ऑफ फोर्सेस खत्म हो गए हैं। हमने पढ़ लिया फोर्स क्या है, फोर्स के इफेक्ट क्या है और फोर्स के डिफरेंट टाइप्स क्या है। क्या क्या पढ़ा? फोर्स क्या है, फोर्स के इफेक्ट क्या है और डिफरेंट फोर्स के टाइप्स क्या है। अब हम न्यू टॉपिक शुरू करेंगे, वर्क। जो वर्क जो है फोर्स से रिलेटेड है, और फिर हम आएंगे एनर्जी पर। फोर्स हमारा खत्म हो गया बेटा, अब हम आएंगे वर्क। वर्क
In science, work is said to be done only if an object moves in the direction of applied force. वर्क तभी कहा जाता है, कोई भी काम तभी हुआ अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई हुआ, और किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं और उस ऑब्जेक्ट की जब मोशन चेंज होती है, शेप चेंज होता है, साइज चेंज होता है, तब हम कहते हैं कि वर्क इज सेड टू बी डन. In a layman language, what is work? Work is nothing. I am just pushing the door and door is getting closed. It means my work is done. Okay? So work is said to be done only if an object moves in the direction of force applied. जब कोई भी ऑब्जेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहा है, then that is not work done. Work is said to be done when any object moves in the direction of the force applied. जिस भी डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और वो ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, then work is said to be done. For example, work is said to be done when by moving a cart, kicking a football, picking up a book from the table, keeping it in a bag, hitting a ball with the bat, and while performing various such activities. जितनी भी आप डे टू डे डेली रूटीन एक्टिविटीज करते हो, खेलते हो, सोते हो, पढ़ते हो, स्कूल जाते हो, वो सारी एक्टिविटीज जो हैं वर्क इज सेड टू बी डन, बिकॉज उसमें यू आर अप्लाइंग फोर्स, एंड व्हेन यू अप्लाई फोर्स, that thing, object is getting moved in the direction where you are applying force, then we say that work is said to be done. If the object does not move on applying force, अगर कोई भी object पे force apply नहीं होता उसी direction में, the work is तब हम कहते हैं कि work नहीं हुआ, then work is not said to be done. Suppose you wish to move a tree, आप कोई भी खड़ा हुआ पेड़ आप हिला सकते हो? No, then work is not said to be done. You apply lot of force on the tree, but it doesn't move at all from its place. You feel tired and think you have done a lot of work on the tree, but scientifically you have not done any work, because कोई भी चीज जो अपनी पोजीशन से हिल नहीं रही, but आप उस पे बड़ा फोर्स लगा रहे हो, तब भी वो वहां पे स्टिल है, then work is not said to be done. Is that clear? Okay. Energy. Energy is defined as the ability to do work. Energy क्या है? Energy is the ability to do work. Energy मिलती है हमें कहाँ से मिलती है? हिम्मत, ताकत. When we apply force, energy, हमने food and nutrition किया? Yes, very good. So जब when we eat food, we get energy, and we get different types of energy from different sources. ऐसा नहीं है कि सिर्फ फूड एनर्जी ही हमें मिल रही है, और भी लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जैसे हमारे टाइप्स ऑफ फोर्सेस हैं वैसे ही हमारी टाइप्स ऑफ एनर्जी है. तो अब हम शुरू करते हैं. वर्क समझ आ गई? अब हम अपनी चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे आ रहे हैं, एनर्जी पर. हमने फोर्स किया है, अब हम आ रहे हैं एनर्जी. एनर्जी क्या है? एनर्जी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू डू वर्क. जो हमारे में क्षमता है काम करने की, हम काम कैसे कर सकते हैं अपनी बॉडी से, हमारे में एनर्जी होनी चाहिए. तो एनर्जी क्या है? इज द एबिलिटी टू डू वर्क. वो क्षमता जिससे हम काम कर पाए उसको हम कहते हैं एनर्जी. वी नीड एनर्जी. हमें बड़ी सारी, छोटे बच्चे हो आपको बहुत एनर्जी चाहिए अपनी डेली एक्टिविटीज करने के लिए, लाइक वॉकिंग, प्लेइंग, रनिंग, रीडिंग, डांसिंग एटसेट्रा. वी गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट. फूड एंड न्यूट्रिशन का चैप्टर में आपने करवाया था. तो फूड, न्यूट्रिशनल फूड, हमारे 5 न्यूट्रिएंट वैल्यू, बैलेंस डाइट, ये सब याद है, पुराने चैप्टर्स में किया है. तो हमारे को एनर्जी कहाँ से मिलती है? हमें एनर्जी मिलती है अच्छा फूड खाने से. जब हम फूड अच्छा खाते हैं, हमारे में न्यूट्रिशन वैल्यू आती है, हम बैलेंस डाइट खाते हैं, हमारे में सारे न्यूट्रिएंट्स इक्वल प्रोपोर्शन में आते हैं, तो हमारी बॉडी में एनर्जी आती है, जिस एनर्जी से हम काम कर पाते हैं. Plants and animals are the sources of food for humans. These sources obtain energy from the sun. Thus the sun is the ultimate source of energy on the earth. ठीक है? जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं, जो भी
हैं वो आर द सोर्सेज ऑफ फूड। ह्यूमन बींग्स के लिए सोर्स है, वी ह्यूमन बींग्स गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। These sources obtain energy from the sun। और ये जो प्लांट्स और एनिमल्स है इनको एनर्जी कहाँ से मिलती है? प्लांट्स को एनर्जी कहाँ से मिलती है? सन से। तो सन भी अल्टीमेट सोर्स ऑफ नेचुरल, अल्टीमेट मीन्स नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी है। सन इज ऑल्सो नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी और अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ, बिकॉज हम ह्यूमन बींग्स को खाना मिलता है प्लांट्स और एनिमल्स से। और प्लांट्स को कहाँ से एनर्जी मिलती है? प्लांट्स को कहाँ से एनर्जी मिलती है? सन से। एनिमल्स को एनर्जी कहाँ से मिलती है? सन से। तो सन इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी जहाँ से प्लांट्स और एनिमल्स को एनर्जी मिल रही है, और प्लांट्स एनर्जी के थ्रू हमें फूड मिल रहा है और फिर हमें भी एनर्जी मिल रही है। अब हम करेंगे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, कौन कौन से फॉर्म्स हैं एनर्जी के? Different forms of energy are: number 1, mechanical energy, energy possessed by an object due to its position or motion। अच्छा, मैकेनिकल एनर्जी के दो टाइप्स हैं। नंबर 1 है मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इसकी दो टाइप्स हैं, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी के दो पार्ट्स हैं, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी इज द एनर्जी विच इज पोजेस्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स पोजिशन और मोशन। मैकेनिकल एनर्जी वो एनर्जी है जो कोई भी ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर सकता है ड्यू टू इट्स पोजिशन और मोशन। पोजिशन मीन्स स्टिल, जिसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। मोशन मीन्स चलता हुआ, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। हमने टाइप्स या फॉर्म्स कर दी एनर्जी की, हमें पता चल गया एनर्जी क्या है। जैसे हमें पता था फोर्स क्या है, तो फोर्स के हमने इफेक्ट्स और टाइप्स किए थे, वैसे ही एनर्जी के हम फॉर्म्स या टाइप्स करेंगे। पहला फॉर्म है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी के अलग दो पार्ट्स हैं, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी। बट मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी वो एनर्जी है जो कोई भी ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करता है। क्यों, कैसे? या तो उसकी पोजीशन या उसकी मोशन की वजह से। तो हम पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी पढ़ेंगे। पेज 106 पे आ जाए सब बच्चे जल्दी से। पेज 106। Potential energy is the energy possessed by an object due to its position. For example, a stone kept on the top of building and water stored in an overhang tank possesses potential energy. जो स्टिल चीजें हैं, जो मूव नहीं हो रही, जिनकी पोजीशन सेम है, उनमें कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल। जो चीजें मूव हो रही हैं, अपनी मोशन में है, उनमें कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। सिर्फ पढ़ के एग्जाम्पल देख लो। पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़ लिया। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट की वो एनर्जी जो उसके चलने से हो रही है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। मूविंग बॉल, वाटर फॉलिंग फ्रॉम द हाइट हैव काइनेटिक एनर्जी। पानी चाहे नीचे गिर रहा है, उसमें भी काइनेटिक एनर्जी है। मूविंग बॉल में एक पानी वाटर टैंक में सेव्ड पड़ा है, उसमें कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। एक पानी लाइक फॉलिंग फ्रॉम दी माउंटेन्स और देयर इज अ वाटरफॉल, उसमें कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। तो आप दो एग्जांपल दे सकते हो। मूविंग बॉल या मूविंग कार में कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। एक कार अपनी स्टिल पोजीशन पे खड़ी है विदाउट मूविंग, पोटेंशियल एनर्जी। वाटर फॉलिंग फ्रॉम दी हाई माउंटेन्स, काइनेटिक एनर्जी। वाटर स्टोर्ड इन अ टैंक, पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? चलो अब आते हैं नेक्स्ट पे। The water stored behind the dam has potential energy, but when it is falling from the height, this energy get converted into kinetic energy. डैम्स के पीछे, डैम्स बनते हैं, पानी को स्टोर करते हैं, डैम्स के पीछे जो पानी है, that is stored, that is called potential. That water possesses which energy? Potential energy. जैसे ही वो पानी ऊपर से फॉल होगा to convert it into electric, hydroelectric power कहते हैं ना, that is because of kinetic energy.
अब हम आते हैं हीट एनर्जी पर। थर्ड है हम, सेकेंड है हमारी हीट एनर्जी। हीट एनर्जी, हीट एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम द सन। जो एनर्जी हमें सन से मिलती है, जो एनर्जी हमें सन से मिलती है उसको हम क्या कहते हैं? हीट एनर्जी। We also get heat energy by burning various fuels like wood and coal. We use this energy to cook, run steam engines and generate electricity. जो एनर्जी हमें हीट प्रोवाइड करती है, जो एनर्जी हमें हीट प्रोवाइड करती है, दैट इज कॉल्ड हीट एनर्जी। हीट एनर्जी हमें किससे मिलती है? सन से मिलती है। और हमें काफी चीजों को जला के, लाइक वुड को और किसको? कोल को। और हम हीट एनर्जी को यूज कैसे करते हैं? टू कुक फूड, टू रन स्टीम इंजन्स एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो हीट एनर्जी वी गेट फ्रॉम सन, ठीक है? हीट एनर्जी वी गेट फ्रॉम सन। We also get heat energy by burning various things like fuels, coal, and this heat energy is used to cook food, to generate electricity, ठीक है? थर्ड है हमारा लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी हमें किससे मिलती है? लाइट एनर्जी भी सन से मिलती है। लाइट एनर्जी भी सन से मिलती है। We get from light. Light helps us to see things around us. The sun is the main and natural source of light energy. We also get light from man-made sources like bulbs, tube lights, ठीक है? Torches. Geothermal energy is energy produced from heat of the earth. This energy is used to generate electricity. जो एनर्जी अर्थ की हीट से मिलती है, जो एनर्जी फ्रॉम दी हीट ऑफ द अर्थ, अर्थ की हीट से जनरेट होती है और इस हीट ऑफ द अर्थ से हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, दैट एनर्जी इज यूज्ड फॉर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। दिस एनर्जी इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। दिस एनर्जी इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। हमारा हो गया मैकेनिकल एनर्जी, जिसके टू पार्ट्स थे, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी। फिर हमने किया हीट एनर्जी विच वी गेट फ्रॉम द सन, और हीट एनर्जी कर लिया विच वी गेट फ्रॉम द सन। लाइट एनर्जी ऑल्सो वी गेट फ्रॉम द सन एंड द अदर मैन-मेड सोर्सेज। फिर हमने किया जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी, दिस एनर्जी वी गेट फ्रॉम द हीट ऑफ द अर्थ। This energy we get from the heat of the earth. जो अर्थ की हीट से एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है उसको क्या बोलते हैं? जियोथर्मल एनर्जी। जो एनर्जी अर्थ की हीट से प्रोड्यूस होती है उसको क्या बोलते हैं? जियोथर्मल एनर्जी। और ये एनर्जी यूज होती है हमारे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने में, ठीक है? अब बेटा 106 पेज के बॉटम पे देखो, पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन है, काइनेटिक एनर्जी है, हीट है, लाइट और जियोथर्मल। हीट एनर्जी इज एनर्जी व्हिच वी गेट फ्रॉम द सन एंड आल्सो बाय बर्निंग फ्यूल्स एंड कोल। हीट एनर्जी वो एनर्जी है जो हमें सन से मिलती है और फ्यूल और कोल को जला के। लाइट एनर्जी इज द एनर्जी वी गेट फ्रॉम वेरियस थिंग्स, फ्रॉम सन एंड फ्रॉम अदर मैन-मेड सोर्सेज लाइक ट्यूब लाइट्स, बल्ब्स। Geothermal is the energy which we get from the heat of the earth. अर्थ की हीट से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, अपनी धरती की गर्मी से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। और ये एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में बहुत हेल्पफुल है। उसके बाद हमारी है हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी और हाइड्रो पावर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी और हाइड्रो पावर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी और हाइड्रो पावर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी और हाइड्रो पावर इज द ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फ्लोइंग वाटर। फ्लोइंग वाटर से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी या हाइड्रो पावर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी या हाइड्रो पावर एक ही चीज है। लार्ज डैम्स आर बिल्ट अक्रॉस द रिवर। बड़े बड़े डैम्स को रिवर्स के ऊपर बनाया जाता है
just to collect the flowing water. ठीक है, to built across to collect the flowing water. When this water falls, जब ये पानी गिरता है हाइट से, it turns the turbines and produce electricity. ठीक है, the electricity produced using the power of water. जो electricity हमारी heat of the earth से होती है, that is geothermal energy. जो electricity हमारी because of water से होती है, that is called hydroelectricity. क्या बोलते हैं उसको? hydroelectricity. जो एनर्जी हमारी किसकी हेल्प से होती है? पानी से, flowing water से. The electricity which is produced by flowing water. The electricity which is produced by flowing water, that electricity, that is called hydroelectricity. तो हाइड्रोइलेक्ट्रिक एनर्जी और हाइड्रो पावर कहाँ से होता है? इट इज द ओल्डेस्ट, सबसे पुरानी सोर्स ऑफ एनर्जी है, एंड इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फ्लोइंग वाटर. तो ये कहाँ से प्रोड्यूस होती है? फ्रॉम फ्लोइंग वाटर. जो पानी हमारा गिरता है, डैम्स, बहुत सारे डैम्स बनाए जाते हैं रिवर्स के ऊपर, ठीक है, जस्ट टू कलेक्ट द फ्लोइंग वाटर. और ये पानी जब गिरता है, दिस वाटर, फ्लोइंग वाटर फ्रॉम द डैम्स इज यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. That electricity is called hydroelectricity. ठीक है, हाइड्रोइलेक्ट्रिक एनर्जी और हाइड्रो पावर को एक बार फिर से पढ़ेंगे पेज 107 के टॉप से. हाइड्रोइलेक्ट्रिक एनर्जी और हाइड्रो पावर इज द ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फ्लोइंग वाटर, जो प्रोड्यूस होता है पानी के फ्लो से. Large dams are built across the river to collect flowing water. बहुत सारे डैम्स को रिवर्स के आसपास बनाया जाता है पानी इकट्ठा करने के लिए. When this water falls from a height with a force, जब ये पानी गिरता है हाइट से, एक फोर्स से गिरता है हाइट से, तो it is used to generate electricity. That electricity is called hydroelectricity. ठीक है, और ये एनर्जी सबसे ओल्डेस्ट सोर्स है एनर्जी की. ये एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है from flowing water which flow down, which is collected in the dams with the force. ठीक है, इतना समझ आ गया सबको? अब बहुत इजी रह गए हैं. साउंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी. कौन कौन से रह गए हैं? साउंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इसको करते हैं. हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी तो हो गया सबका. टाइप्स ऑफ फोर्सेस, नेम द एनर्जी प्रोड्यूस्ड. साउंड एनर्जी, विंड एनर्जी. ओके, अब हम करते हैं साउंड एनर्जी. हाइड्रोइलेक्ट्रिक एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी समझ आ गया सबको. जियोथर्मल एनर्जी और हाइड्रोइलेक्ट्रिक एनर्जी थोड़े डिफरेंट है आपके लिए, इनको थोड़ा और अच्छे से पढ़ना. बाकी आपको नाम से ही, चाहे मैकेनिकल एनर्जी हो, चाहे हीट एनर्जी हो, चाहे लाइट एनर्जी हो, चाहे साउंड एनर्जी हो, वो आपको नेम से पता चल जाएंगे. अब हम करते हैं साउंड एनर्जी. Sound energy, form of energy produced when a force causes to object an object to vibrate. This energy we get from sound. जो एनर्जी हमें साउंड से, म्यूजिक से मिलती है, उसको क्या बोलते हैं? साउंड एनर्जी. The energy is produced by the objects like radios, music player, musical instruments like sitar, guitar and piano also produce sound energy. अब आते हैं सोलर एनर्जी. आप कहोगे मैम लाइट, हीट और सोलर एनर्जी. Solar energy is energy that we get from sun. Plants use this energy to carry out photosynthesis. Photosynthesis का process किया था थर्ड में फोर्थ में. How the process of making food by the plants in the presence of sunlight and sun, air and water. ठीक है, जो plants खाना बनाते हैं in the presence of sun, air and water, that process is called photosynthesis. तो solar energy जो है वो एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय सन. ठीक है, वी गेट फ्रॉम सन. लाइक द सन, इवन विंड इज आल्सो नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी. अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट डेटा, ये ब्लू वाला बॉक्स देखो पेज 107 पे, मोर इन्फो. ब्लू बॉक्स दिख रहा है सबको? एवरीवन, पेज 107 ब्लू बॉक्स. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉ, मार्क करो. The law of conservation of energy states that energy can neither be created nor destroyed. It only changes from one form to another.
ये लॉ क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन। हमें सन से मिलती है, उसको कौन सी एनर्जी कहते हैं? सोलर एनर्जी। तो फिर इसके बाद हमने प्लांट्स यूज दिस एनर्जी टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। नाउअडेज appliances like solar cookers, solar geysers and solar cells operate by utilizing these solar energy. फिर है हमारा विंड एनर्जी। तो हमने अब सोलर एनर्जी को हमने आज कौन कौन सी एनर्जी कौन कौन सा पढ़ा? हमने पढ़ी जियोथर्मल एनर्जी, सबसे पहले हमने करी मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी हो गया हमारा। फिर हमने किया लाइट एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी में दो करे, पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। फिर हमने की लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी के बाद हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, साउंड एनर्जी, सोलर एनर्जी। विंड एनर्जी देख लो बेटा जल्दी से। साउंड एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी, एंड देन लास्ट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। विंड एनर्जी देखो, लाइक द सन एवरी विंड इज सन की तरह विंड भी नेचुरल सोर्स है। द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम मूविंग विंड, जो एनर्जी हमें चलती हुई हवा से मिलती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड विंड एनर्जी। विंड मिल्स यूज करते हैं विंड एनर्जी टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। देखो जियोथर्मल एनर्जी ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। देन हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, and then wind energy is also, windmills are also used to generate electricity, in which wind energy is used. Last है electrical energy. Electrical energy is the form of energy that is generated at power stations and then supplied to our homes. This electric energy वो energy है जो power station पे supply होती है, and this energy is used by various electrical appliances in our homes like machines, टीवीज, वाटर गीजर्स। कितनी सारी चीजों में हमारे घर में बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें कौन सी एनर्जी यूज होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, अब नीचे हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, जिसको हम हाइड्रो पावर भी कहते हैं, वो है, साउंड एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। दिस फिनिशेस अवर ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट क्लास में हम रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज करेंगे और पीछे की बैक एक्सरसाइज बताऊंगी कि आपने कौन कौन सी इस चैप्टर के लिए करनी है। सिर्फ मैंने अब फर्स्ट वाली, दैट इज अपवर्ड फोर्स ऑब्जेक्ट वाली एक साइंस कॉर्नर की एक्टिविटी बताई थी और आपको नहीं बताया था। तो ये टाइप्स ऑफ एनर्जीज को एक बार रिकैप्चुलेट करेंगे और फिर रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज को आप रीड करके आओगे, वो करेंगे और होमवर्क बताऊंगी। और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जो कि हमारी है सिंपल मशीन्स। कौन सी है हमारी दूसरा चैप्टर? सिंपल मशीन्स। ये चैप्टर हमारा फोर्स एंड एनर्जी फिनिश है। एक टॉपिक रह गया है, वो नेक्स्ट क्लास में, और पीछे की बैक एक्सरसाइज। बाय।